हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस किसका। तो एक्सपेंशन ऑफ किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्सपेंशन होता है मतलब कि वो अगर फैलता है तो उसके कुछ अच्छा भी चीज़ होता है और उससे कुछ बुरा भी चीज़ होता है। तो पहले बात हम लोग समझेंगे कि इससे एडवांटेज क्या क्या है, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंड कर रहा है, सब्सटेंस अगर एक्सपेंड हो रहा है तो उससे हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो पहला बात है आता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रिप हो गया जिसमें दो मेटल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक मेटल का लेयर क्या होता है, ऊपर में रहता है। जैसे कि मान लिया जाए ऊपर में कौन सा लेयर दिया गया है, ब्रास का अगर लेयर बोल दें, ब्रास मेटल का अगर दिया गया है लेयर, बीच में एक वुडन सीट लगाया जाता है। ठीक है, और इसके नीचे एक दूसरा मेटल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आयरन। तो ऐसे कोई भी स्ट्रिप जिसमें दो मेटल्स का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप होता है वो ज़्यादातर कैसे अप्लाइंसेस में यूज़ किए जाते हैं, तो वो जैसे फायर अलार्म होता है। फायर अलार्म जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में लगाए जाते हैं जहाँ पे कोई भी एक रिस्की काम होता है। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रोवेव जो ओवन ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी जो क्या लगा रहता है, इसी तरीके का एक अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है जिससे क्या हो कि ज़रा सा भी इसमें ज़्यादा हीट हो तो ये मेटल क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने से ये जो सर्किट है आगे का जाके टच हो जाता है, तो उसमें फिर आवाज़ आने लग जाता है या अलार्म बज जाता है, या जो भी उसका फंक्शन। अगर फायर अलार्म का बात किया जाए तो उसका सर्किट अगर कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा कि इसका जो कुछ हिस्सा है वो थोड़ा फैल जाएगा, मतलब कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा। फैलने के बाद उसका कुछ हिस्सा जो है कहाँ तक पहुँच जाएगा, जैसे कि मान लिया जाए अगर हम लोग एक इसके एंड से यहाँ पे हीट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ पे हम लोग अगर इसको हीट कर रहे हैं गलती से, अगर मतलब कुछ ऐसा हो गया या गर्म हो गया, तो फायर अलार्म कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे हीट जैसे प्रोवाइड करेंगे हम लोग, तो ब्रास जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होता है। अगर हम लोग हीट करेंगे ब्रास को तो ब्रास जो है बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होता है, मतलब ये बहुत जल्दी से एक्सपेंड हो जाएगा कुछ हिस्सा तक। उतना भी एक्सपेंड नहीं करता लेकिन एक्सपेंड करता है। और वही इसके साथ आयरन भी अटैच है, तो आयरन बहुत धीरे एक्सपेंड करता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एक्सपेंसन होने के लिए, और कम मतलब एक्सपेंड भी करता है। आयरन ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ब्रास बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, आयरन बहुत कम करेगा, तो जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रिप है वो कुछ इस तरीके का झुक जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रिप जो है वो झुक जाता है। तो जैसे ये झुक जाता है तो यहाँ पे अगर कोई एक मेटेलिक दूसरा सर्किट लगाया जाए तो वो इसमें टच हो जाएगा। टच हो जाने की वजह से फायर अलार्म बजने लग जाता है, फिर हम लोग को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है या ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा कुछ। माइक्रोवेव ओवन में भी होता है। हम लोग जो घर में आयरन करते हैं, आयरन में भी यूज़ होता है, जैसे कि आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन बॉक्स। उसमें भी सेम इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है कि अगर ज़्यादा आयरन गर्म हो जाए तो उसमें भी हम लोग का सर्किट क्या होता है, कट मतलब क्रॉस हो जाता है, सर्किट बंद हो जाता है। और बहुत सारा थर्मामीटर्स में भी इसका यूज़ होता है। अब एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंसेस में दूसरा हम लोग अगर पढ़ते हैं, मरकरी जो थर्मामीटर में यूज़ होता है, तो मरकरी जब ज़्यादा हीट हो हम लोग को उसमें प्रोवाइड करते हैं थर्मामीटर में, तो मरकरी क्या करता है, एक्सपेंड करता है। मरकरी का एक प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन का। अब इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि लिक्विड भी एक्सपेंड करता है। ठीक है, मरकरी एक्सपेंड करेगा जिसकी वजह से हम लोग को टेम्परेचर उसमें पता चल जाएगा कि कितने लेवल ऑफ मार्किंग तक वो एक्सपेंड किया है। अब तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ गैसेस। अब गैस में कैसे एडवांटेजेस है, अगर हम लोग गैस का एक्सपेंसन देखते हैं तो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स जैसे कि बाइक हो गया या कार हो गया, उसके इंजन्स में एक्सपेंसन ऑफ गैस का मतलब कि प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं या एक तरीके से यूज़फुल होता है। कैसे? तो हम लोग पहले एक बार जानते हैं कि गैसेस जो होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का होता है। इंजन के अंदर का बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर का होता है गैस। दूसरा इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर भी होता है। तो जब भी फ्यूल का कम्बसन होता है, मतलब इंजन के अंदर जैसे ही फ्यूल का क्या हो गया, कम्बसन होगा, फ्यूल जलेगा, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। और गैस का जो प्रॉपर्टी है वो कैसा होगा, उस गैस का प्रॉपर्टी का प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर होगा, दूसरा उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। तो इन दोनों की वजह से जो इंजन के ऊपर जो पिस्टन प्रेजेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है, तो फिर वो इंजन को रन करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है, तो गैस का एक्सपेंसन हो रहा है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। गैस एक्सपेंड कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पिस्टन को वो प्रेस कर पा रहा है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो रन करता है। ठीक है, तो गैस का एक्सपेंशन ऑफ गैस का भी यहाँ पे यूज़ मिल गया।
थर्मामीटर में एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का हम लोग को पता चल गया क्या फ़ायदा है। बाय मेटेलिक स्ट्रिप जैसे कि फायर अलार्म हो गया, माइक्रोवेव हो गया, आयरन बॉक्स हो गया, इस सब में बाय मेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। इसके भी हम लोग को फ़ायदा मिल गया कि अगर इसका एक्सपेंशन होता है तो हम लोग को इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अप्लाइंसेज में यूज़ होता है। अब हम लोग इसका कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। अब किसी भी चीज़ का एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो पहला डिसएडवांटेजेस है कि अगर कोई भी गर्म बॉइलिंग वाटर को अगर हम लोग गिलास टम्बलर में डाल दें, अचानक से एक गिलास का बर्तन में डाल दें, नॉर्मल गिलास का, यहाँ पे कोई स्पेशल टाइप का गिलास नहीं है, नॉर्मल गिलास के टम्बलर में अगर हम लोग बॉइलिंग वाटर को फिल कर दें तो वो ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो बहुत मोटा होता है गिलास का सरफेस, जिसके वजह से जो हीट है वाटर का, वो हीट वो बाहर की ओर नहीं निकल पाएगा, तो गिलास जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मतलब टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक सॉल्यूशन है कि हम लोग किस तरीके का पायरेक्स, मतलब किस तरीके का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो पायरेक्स गिलास जो होता है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉटल हो गया, अगर बॉटल वो पायरेक्स का बना हुआ है तो उसमें हम लोग -40 से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस का भी अगर कोई सामान रख रहे हैं, टेम्परेचर का अगर कोई सामान रख रहे हैं तो उसके अंदर सुरक्षित है। और वो बहुत थिन लेयर ऑफ मतलब गिलास होता है, उसमें ज़्यादा मतलब कि मोटा लेयर नहीं रहता, जिसकी वजह से एक्सपेंस जो हीट का ट्रांसफ़र है वो ईजिली हो पाता है। ठीक है, तो पायरेक्स गिलास के अंदर कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक भी हो उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल गिलास होता है उसमें अगर 100 डिग्री सेल्सियस का भी कोई बॉइलिंग वाटर डाल दे तो वो गिलास जो है ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। अब हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, नैरो स्पेसेस आर लेफ्ट बिटवीन द सीमेंटेड रोड। अब कोई एक सीमेंटेड रोड है, गाँव में क्या होता है ज़्यादातर सीमेंटेड रोड बनाया जाता है, तो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है ताकि क्या हो सके, जब भी जो रोड है वो सनलाइट में एक्सपोज रहता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो सीमेंटेड पोर्शन है वो थोड़ा एक्सपेंड करता है। सीमेंट का प्रॉपर्टी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सीमेंट है वो क्या करे, थोड़ा थोड़ा मतलब कि एक्सपेंड होता है, जिसके वजह से जो रोड है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे तो चढ़ेगा नहीं, ज़्यादातर क्या होता है ब्रेक हो सकता है, बीच बीच से टूट सकता है रोड। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा गड्ढा ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ऐसा सरफेस हो सकता है कि रोड जो आधा आधा टूट सकता है कहीं कहीं से। तो ये बचाने के लिए हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ताकि गर्मी में जब भी एक्सपेंशन हो तो वो जो रोड का सरफेस है वो थोड़ा अपना जो स्पेस है वो फिल करके एडजस्ट कर ले। ठीक है, इस तरीके से जो नैरो स्पेस है वो छोड़ा जाता है। लेकिन ज़्यादातर गांव में तो लोग वैसे सड़क बनवाते हैं लेकिन वहाँ पे इतना दिमाग रहता नहीं है, तो लोग ऐसे ही सीमेंटेड रोड बना देते हैं जहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेटल पाइपलाइन के बारे में। अब मेटल पाइपलाइन लगाने से क्या डिसएडवांटेजेस है, तो इसका भी एक और डिसएडवांटेजेस है कि मेटल पाइपलाइन जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हीट ऑफ लिक्विड को हम लोग लेके जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई एक मोल्टेन लिक्विड है, उसको हम लोग इंडस्ट्री में एक पाइप से दूसरे पाइप या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लेके जा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मेटल पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। अब इसका भी एक है, अगर मेटल पाइपलाइन का हम लोग मोटा मोटा जो पाइपलाइन लगा रहता है, ठीक है, इस प्रकार का मोटा मोटा पाइपलाइन लगा रहता है इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा हॉट वाटर या मोल्टन लिक्विड को वो ट्रांसफ़र कर सके एक जगह से दूसरे जगह। तो इसके बीच में क्या होता है, जैसे इसके अंदर से हीट कोई ज़्यादा टेम्परेचर वाला चीज़ को पास कराते हैं तो इसका नेचर क्या है, एक्सपेंड करने का। मेटल पाइपलाइन है तो एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंड करने से ये क्या हो सकता है, कहीं कहीं से ये टूट सकता है, मतलब कहीं मान लिया जाए यहाँ से टूट गया तो इससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये बचाने, इस हादसे को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, जो पाइपलाइन का जो रास्ता होता है वो कुछ पाइपलाइन को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जाते जाते पाइपलाइन जो है कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, इसका जो रास्ता है कुछ इस तरीके से रोटेट कर दिए, ताकि क्या हो सके कि लिक्विड जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये इसको लंबा रास्ता मतलब कि ट्रैवल करना पड़ जाए, और जिसके वजह से जो मतलब कि ये ब्रेकेज नहीं हो सकता एक तरीके से, ये अवॉइड मतलब कि टूटने से इसको बचाया जा सकता है, पाइपलाइन को टूटने से बचाया जा सकता है। इसलिए इसके बीच में थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि लूप बना देते हैं। ठीक है, लूप को क्रिएट कर देते हैं, इससे क्या हो सके कि जो पाइपलाइन है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाए और जो एक तरीके से बचा ले पाइपलाइन। अब चौथा पढ़ते हैं हम लोग, आयरन टायर्स ऑफ कार्ट व्हील। अब जो घर में तो नहीं, वैसे तो ये गांव सब में दिखता था पहले कि जो कोई भी बैलगाड़ी हो गया या कोई भी ऊँट वाला व्हीकल जो मतलब बोल सकते हैं, उसके जो व्हीकल्स के जो टायर होते हैं, तो टायर्स कैसे होते थे पहले, पूरे वुडन के होते थे, लेकिन वुडन के ऊपर एक लोहे का एक रिम जैसा बैठाया जाता था।
ठीक है, लोहे का रिम बैठाया जाता था ताकि लकड़ी का स्ट्रक्चर टूट नहीं जाए या बिखर नहीं जाए, इसके लिए एक लोहे का रिम बैठाया जाता था। तो लोहे का जो रिम होता था टायर्स के बीच में जो लगाने के लिए, वो थोड़ा टायर से छोटा बनाया जाता था जिसको क्या कर सकें कि जब भी उस टायर का रिम को जब हम लोग हीट करें, तो वो होने से वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, तो हम लोग लकड़ी के उसके ऊपर बैठा करके जब उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें, तो वापस वो अपने वुडन जो इसका टायर था उसका शेप लेके बैठ जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो आयरन का टायर है वो ज़्यादातर हम लोग उसके टायर के शेप से थोड़ा छोटा लेते हैं, ताकि गर्म होने की वजह से वो एक्सपेंड करके निकल नहीं जाए। या दूसरा रीज़न ये भी है कि ताकि हम लोग ईजिली इसके ऊपर फिट भी कर सकें। अगर बड़ा हम लोग लेके अगर इसको फिट करना चाहें तो गर्मी के समय में क्या होगा, एक तो इसके साइज़ का रहेगा टायर, गर्मी में और लोहा एक्सपेंड करेगा तो ये ढीला होकर खुल सकता है, इसलिए इस टायर के शेप के थोड़ा छोटा सा रिम बनवाते हैं। अब रेलवे ट्रैक का भी एक डिसएडवांटेजेस है कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनके बीच में जो दो रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ता है। अगर ये गैप छोड़ना मतलब छूटे नहीं, अगर गलती से गैप अगर पूरे कम्प्लीटली इसको बिना गैप छोड़े इसको जॉइंट कर दें, तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। गर्मियों के समय में क्या होगा, लोहा एक्सपेंड करेगा, इसको जगह मिलेगा नहीं, तो जगह नहीं मिलने से ये रेलवे ट्रैक जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर जाएगा या टूट सकता है, या ओवरलोड होकर बेंड इधर उधर हो सकता है, तो इससे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेजेस है। एक हो गया टेलीग्राफ वायर। टेलीग्राफ वायर वैसा वायर जो जिससे ज़्यादा हाई पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाए, या कम्युनिकेशंस के लिए जो वायर यूज़ करते थे पहले ज़माने में टेलीफोन वायर्स, वो भी उसके थ्रू पास कराया जाता है। जैसे कि पोल के ऊपर जो वायर नहीं यूज़ किया जाता है, पोल है उससे जो 3 वायर यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से जो वायर पोल्स के बीच से जो क्रॉस किया कराया जाता था उसको टेलीग्राफ वायर्स बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके से थोड़ा सा इसको लूज़ करके ही मतलब बोल सकते हैं, या गर्मी के समय में ये ज़्यादातर क्या करता है, एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको टाइट बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ठंडा आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये टूट सकता है। इसको इसलिए इसको पूरे तरीके से टाइट नहीं करते, जब भी एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जब बांधते हैं तार को, तो इसको पूरे तरीके से टाइट नहीं करते हैं, हल्का सा उसको बेंड करके छोड़ देते हैं, ताकि ठंडे के समय में ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसका स्ट्रक्चर जो इसका लेंथ है एक पोल से दूसरे पोल के बीच में वो एडजस्ट हो पाए। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।